भागने से नहीं छोड़ेंगे, हम दौड़ जाएंगे तो आप हमसे ज्यादा नहीं दौड़ सकते हैं। ओ सर, उधर आगे से धरवा देंगे। ये तो मजा आ गया। देखिए, मैं आप लोगों से पहले ही कहा हूं कि ये पुराना अंदाज में लौट गए। देखिए, किसी के पीछे मैग लेकर दौड़ रहे हैं ना, और ये भी कह रहे हैं कि मैं उधर से पकड़ लूंगा और हमसे तेज नहीं दौड़िएगा। अब लगता है कि बिहार का विकास होगा। नहीं, अब विकास होगा, क्योंकि इससे पहले भी विकास कर रहे थे और विकास क्या, विनाश करके चले गए। लेकिन फिर विकास करने के लिए पत्रकारिता संभाल लिए और माइक हाथ में ले लिए हैं, और फिर से बिहार के विकास करेंगे और चुनाव आते आते फिर बीजेपी के गुणगान करेंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। तो हेलो मेरे जिक्र के चलो, तो कैसे हो आप? तो आई होप के सब मस्त हो गए और अपने काम में व्यस्त हो गए। तो चुनाव का सीजन चला गया, जिसे जो बनना था वो बन गया, लेकिन मनीष कश्यप एल बन के रह गए। वो कुछ नहीं बन पाए, केवल बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए और बीजेपी का भार लेकर ढोने वाला एक मजदूर बन गए हैं। लेकिन आज हम उनके बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि वो फिर से पुराना अंदाज में लौटे हैं, केस पकाकर। समझिए थोड़ा ध्यान से, जो वो पार्टी में गए थे तो एकदम मस्त पेंटिंग सेंटिंग हो गया था, लेकिन फिर उनका वही हाल हो चुका है। तो चलिए ना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में आप लोगों को बहुत मजा आएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं कह सकते हैं कि पेड़ काटिए, हरा हरा पेड़ काटिए, या नरेंद्र मोदी जी तो एकदम नहीं कह सकते हैं कि हरा हरा पेड़ काटिए। हाँ, बात सही है, वो लोग नहीं कह सकते हैं। ये जरूर विपक्षी का चाल है, तो विपक्षी लोग पेड़ कटवा रहा है। लोग नहीं नीतीश कुमार कटवा रहे हैं, नहीं नरेंद्र मोदी कटवा रहे हैं, ये दूसरा विपक्षी है ना, वही पेड़ कटवा रहा है। अगर यहाँ पेड़ कटिंग हो रहा है, पेड़ को काट रहा है लोग, तो इसमें सरकार का सबसे बड़ा बेवकूफी है, क्योंकि उनको रोकना चाहिए आकर, मतलब कुछ भी करना चाहिए। अगर सरकार की अनुमति ना हो तो कोई पेड़ नहीं काट सकता है, और इनका कहना है कि ये नीतीश कुमार नहीं कटवा सकते और नरेंद्र मोदी तो कतई नहीं कटवा सकते, क्योंकि ये बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, तो अब नरेंद्र मोदी का गुणगान तो करना पड़ता है। बात निभाना सीखना है तो खरगोशों से सीखिए। लेकिन लोगों को सिखाने से पहले आपको सीखना चाहिए। नहीं, आपको सीखना चाहिए कि लोगों का साथ कैसे दिया जाता है। जैसे आप चंदा बिटोर के निर्दलीय लड़ने वाले थे, सब लोग आपके साथ दिए, लेकिन आप सबको धोखा दिए, साथ नहीं दिए। तो सबसे पहले आपको सीखना है कि साथ कैसे दिया जाता है। और मुझे ये भी डर है कि कुछ दिन बाद आप बीजेपी से भी पलट मत जाइए, क्योंकि आप भी बिहार का सबसे पलटू नेता बनने वाले हैं भविष्य में। बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी दमदार तरीके से अपना ताकत दिखाए। आपके इस कहने पर मुझे हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। और आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे क्यों हंसी आ रही है, तो ये भी निर्दलीय लड़ने वाले थे, बहुत जोरों शोरों से शोर था, से पलटी मारे कि कुछ नहीं बन पाए। फिर से इनको पत्रकारिता करना पड़ा, और फिर से पत्रकार बन चुके हैं, और फिर से केस पक गया। देखिए, ज्यादा दिन तक लहर नहीं होता है। अगर मानिए हमारे पास 10 रुपया है, तो हम मुश्किल से 2 दिन 3 दिन उड़ेंगे, लेकिन चौथा दिन फिर भीख मांगना ही पड़ेगा। तो यही हाल हो गया फिर इनका। पप्पू यादव जो है पूर्णिया से चुनाव जीतते हैं। पप्पू यादव जी, आपको चुनाव जीतने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आपके साथ आपके ही पार्टी के लोगों ने विश्वासघात किया, राजद ने तो आपके पीठ पे, पेट पे, सर पे, जहां भी छुरा घोंपना था वहां पे घोंपा, और आप मनीष वाह, अब आप में एक पूरा नेता का गुण समा गया। अब पूरा आप एक प्रॉपर नेता बन चुके हैं। अब आप लड़ सकते हैं चुनाव और हार सकते हैं, जीत सकते हैं, अलग की बात है। लेकिन जो आप दंगा फैला रहे हैं, जो आक्रोश फैला रहे हैं, इनके प्रति जो नफरत फैला रहे हैं, इससे आपको एक उपाधि दिया जाए, कुछ चीज का उखाड़ के दे दिया जाए कि भी लेकर खुश रहें, क्योंकि अभी लेकर खुश है ना बीजेपी अलग से मिला है वही, और कुछ मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। मैं जो है चुनाव नहीं लड़ा, और मैं जब चुनाव नहीं लड़ा तो वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़े, बोलिए क्यों नहीं लड़े? सब लोग को पता है कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़े, क्योंकि आपको बीजेपी से मोटा रकम मिला। इतना मोटा मिला होगा तभी ना उस टाइम सेंटिंग, पेंटिंग, ड्रेस सब पे काम किए थे, और फिर आपका गड्डी में से नड्डी हट गया, मतलब पैसा खत्म हो गया, तो फिर से आप वही हाल में आ चुके हैं। और फिर यूट्यूब से 2-4 रुपया पैसा कमाइएगा, और फिर उससे अपना पेट पालिएगा। सिंपल सा बात है। तो देखिए, इनका कहना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ा, तो इनका चुनाव नहीं लड़ने का रीजन आप लोग को पता हुआ कि ये भी बीजेपी ज्वाइन कर लिए, और बीजेपी ज्वाइन करे इस लालच से मुझे टिकट मिलेगा। लेकिन बीजेपी इतना बुर्बक थोड़े है,
थोड़े पूर्वक है। वो अपने पार्टी में इनको बुलाया, कार्यकर्ता बनाया, एक गमछी ओढ़ाया, उसके बाद इनको टोपी पहना दिया, कहीं से टिकट ही नहीं दिया। वाह भाई वाह, मुझे बहुत मजा आया देखकर। आज के वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।